कौन है यार? शराब पी के क्या गुंडागर्दी कर रहा है यहाँ पे? अरे साहब, दोपहर से मेरा ऑटो पकड़े दारू पी रहा है। बोलता है कि किसी बीनू ने इसके मुंह पे थूका है। उसे ढूंढते ढूंढते आधा नासे घुमा चुका हूँ। 7-8 घरों में यही हंगामा करके आ रहा है। नशे की हालत में इसे सिर्फ इतना ही याद है कि किसी लड़की ने इसकी ठुकाई की थी और इसके मुंह पे थूका था, लेकिन साहब उसका पता याद नहीं है इसे। इसे ले जाओ यार, नहीं तो पुलिस बुलानी पड़ेगी मुझे। आप दरवाजा बंद कर लीजिए साहब। बंद कर लीजिए भाई साहब। कोई शराबी था। ये जगह रात में अकेली औरतों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अभी सो जाओ, कल सुबह जल्दी निकल चलेंगे। आप सो जाइए, मैं जरा काम निपटा के आती हूँ। चल जरा तन को भिगो ले। टिकट 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 भाई टिकट टिकट। एक जयनगर आदर्श विद्यालय। 500 रुपए। मैडम, सारे पैसेंजर्स को उतार कर सिर्फ आपको जयनगर ले जाना होगा। क्यों? सारे पैसेंजर क्यों उतारेंगे आप? क्योंकि 500 रुपए में तो पूरी बस जयनगर जा सकती है। जयनगर आदर्श विद्यालय 2। ये लो। खीरा नगर भाई, खीरा नगर। आगे चलो, खीरा नगर भाई, खीरा नगर। ये लीजिए। टिकट टिकट टिकट। मैंने आपसे नहीं कहा था टिकट लेने के लिए। अभी वो बस रोक के आपको उतार देता तो 5 रुपए के टिकट के लिए 500 का चेंज तो देगा नहीं कोई। टिकट टिकट टिकट। आदर्श नगर विद्यालय के सामने एक बैंक है जिसमें मैं कैशियर हूँ। मैं रोज इसी बस से आता जाता हूँ। कल आप मेरा टिकट ले लीजिएगा, हिसाब बराबर हो जाएगा। लीजिए। ये लीजिए 500 रुपये। मैं आदर्श विद्यालय में म्यूजिक टीचर हूँ। टिकट टिकट टिकट। 5 रुपये काट के बाकी का चेंज वहीं भिजवा दीजिएगा। धन्यवाद। ठीक है। यह है मिस वो आपको ढूंढ रहे हैं। नमस्ते। मैं सामने वाले बैंक से आया हूँ। गिरीश साहब ने ये आपके लिए भेजा है। क्या है ये? पता नहीं, खोल कर देख लीजिए। देख लीजिए। लेकिन अरे वैशाली बेटी, मेरे पाँव छू रही हो, आशीर्वाद चाहिए। कोई खास बात है? बेटी, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। सदा सुखी रहो, खुश रहो। हाँ तो सर, ये जो है ना, ये लड़का, सर हाँ, मैं क्या कह रही थी कि इसके जो परफॉर्मेंस पर आपको बहुत ध्यान है। हाँ हाँ। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एब्सेंट रहता है। अब के बरस भी। सर आप आइए। तुम्हारी शिकायत करने आया हूँ। जी, मेरी शिकायत? मैंने क्या किया? तुम्हारे घर में कोई बुजुर्ग है, उन्हीं से कहूँगा। चाचा जी, चाची,
सर आइए ना प्लीज, बैठिए। जी कहिए। वैशाली, इन्हें मेरे बारे में बताओ। चाचा जी, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल साहब। ओह, नमस्ते नमस्ते, प्लीज बैठिए बैठिए बैठिए। वैशाली, इसे संभालो। मैं महेंद्र शास्त्री हूँ, कहिए क्या सेवा करूँ? ये इतने दिनों कहाँ थी? इसने पहले हमारा स्कूल ज्वाइन क्यों नहीं किया? ये मेरे पास 4 साल से है, यहाँ वहाँ छोटी मोटी नौकरी करती रही, और इसकी एक सहेली है सांची, जो आप ही के स्कूल में पढ़ाती है। 1 महीना पहले उसने बताया था कि आपके स्कूल में एक म्यूजिक टीचर की जगह खाली है। कहीं वैशाली से कुछ गलती तो नहीं हो गई? नहीं नहीं नहीं, मैं इसकी किसी गलती के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो इसे आपसे मांगने आया हूँ। महेंद्र जी, मैं अपने बेटे गिरीश के लिए वैशाली का हाथ मांगने आया हूँ। मेरा बेटा गिरीश हमारे स्कूल के सामने वाली बैंक में कैशियर है। आप वैशाली से भी पूछ लीजिए, फिर मंजूरी या नामंजूरी दे दें। प्रिंसिपल साहब, हमारी ऐसी हैसियत ही कहाँ जो ऐसे रिश्ते से इनकार करे। हमें मंजूर है। तो ठीक है, मैं फिर चलूंगा। ये शुभ समाचार गिरीश की माँ को भी देना है। नमस्ते। नमस्ते, आइए। बेटा 4 साल हो गए, शेखर का कोई पता नहीं। मैंने 2-4 रिश्ते भी देखे, लेकिन फिर मैं रुक गया। पता नहीं मैं कैसे कहूं। मैं जानता हूं तुम्हारे बचपन से ईश्वर ने तुम्हें किसी न किसी के सहारे रखा। जानती हूँ चाचा जी, ताऊजी ने मरते दम तक मुझे अपनी बेटी की तरह पाला है। रो मत बेटी, तुम पे कोई जोर नहीं डालेगा। तू पराया थोड़ी है, मेरी बेटी है। और फिर इन 4 सालों में कभी तुझे कोई फर्क लगा है? नहीं चाची, मैं यही सोचती हूँ कि एक तरफ ईश्वर मुझसे सब कुछ छीन लेता है और दूसरी तरफ नई जिंदगी देता है। यही तो ईश्वर की महिमा है, वो तुमसे लेन देन बनाए हुए हैं, तभी तो प्रिंसिपल साहब खुद अपनी तरफ से तुम्हें मांगने आए हैं। और नहीं तो क्या, नहीं तो लड़की वालों की एड़ियां घिस जाती है लड़के वालों के दरवाजे के चक्कर काटते काटते। देखो, तुम ये मत समझना कि तुम हम पर बोझ हो। जब से तुम इस घर में आई हो ना, कुछ ना कुछ करके तुमने हमारा ये बोझ हल्का किया है। देखो बेटी, आज मैं हूँ, तेरी चाची है। एक ना एक दिन हम नहीं रहेंगे, तब तुम्हें सहारा कौन देगा? हाँ बेटी, औरतों को सहारा एक उम्र तक ही मिलता है, और उसे चाहिए कि उस उम्र में वो अपना घर बसा ले। ठीक है, लेकिन मैं स्कूल में पढ़ाना नहीं छोड़ूंगी। टिकट भाई, टिकट दाएं बाजू चलो, चलो आगे। टिकट भाई, टिकट। भाई साहब, टिकट टिकट टिकट। 2 जयनगर आदर्श विद्यालय। तो आप दोनों लोगों का कुछ लफड़ा चलता है क्या? कभी आपका ये टिकट लेते हैं, कभी आप इनका टिकट लेती हैं। आपसे कोई मतलब? आप टिकट दीजिए और अपना काम कीजिए। ए पैसेंजर, साइड प्लेस, आगे चलो, आगे चलो। आपने कभी बताया नहीं कि आप हमारे प्रिंसिपल के बेटे हैं। आपने कभी पूछा ही नहीं। हाँ, उस दिन आपको चेंज टाइम पे मिल गया था ना। उस दिन से जो चेंज हो रहे हैं ना, उसी के बारे में आपसे बात करनी थी। स्कूल के बाद मुझे मिल पाएंगे? कहाँ? कहीं भी, जहाँ शांति से बात कर सके। ठीक है। आप अपने फादर को क्या कह के बुलाते हैं? बाबूजी। कल बाबूजी मेरे घर पे आए थे, मेरी और आपकी शादी की बात करने। मुझे मालूम है। एक्चुअली मैं खुद आपसे बात करना चाहता था। अगर मैं आपको पसंद नहीं तो आप मना कर सकती हैं। मैं आपसे शादी के लिए मना नहीं कर सकती। क्या कहकर मना करूं? आप इतने अच्छे इंसान हैं, अच्छी नौकरी है,
अच्छा घर परिवार है, लेकिन मैं आपको मेरे बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। बाबूजी आपको जानते हैं? मैंने विद्यालय 1 महीने पहले ही ज्वाइन किया। मेरे माँ बाबा बचपन में ही गुजर गए। जिनकी गोदी में डाल के चले गए वो थे मेरे ताऊ जी, जिन्होंने मुझे संगीत सिखाया, और वो भी मेरा भला करते करते चल बसे। फिर मैं बंबई आई। जहां मैं रहती हूं वो लोग ना कहे फिर भी मैं उन पर बोझ हूं। उनके भी बच्चे हैं। मुझे इस शादी से इनकार नहीं है, लेकिन मैं जहां रहती हूं वो लोग मेरी शादी का खर्च नहीं उठा पाएंगे। मेरी माँ मेरे लिए घर छोड़कर गई है, मेरे माँ बाबा की आखिरी निशानी। मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि मैं उसे बचाए रखूं कि मैं बेच दूं अपनी शादी के खर्च के लिए। अच्छा हुआ आपने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया। आपकी माँ की निशानी बेच के उसे दिखावे में खर्च करके हम कोई सुख नहीं पाएंगे। मैं आपको खुश देखना चाहता हूँ। हम आपकी माँ की निशानी नहीं बेचेंगे। हमारी शादी का खर्च न मेरे माँ बाबूजी करेंगे ना आपके चाचा। मेरे बाबूजी बहुत सिस्टमैटिक आदमी हैं। मेरी तकरीबन सारी तनख्वाह सेविंग में जाती है। हम शादी का खर्च उसी से उठाएंगे। मेरे बचाए हुए कुछ पैसे भी हैं, वो भी हम जोड़ देंगे। वैशाली, हम बाहर क्यों सो गए? पूरी भीग गई हो उसमें। चलो अंदर चल के सोते हैं। हाँ, बस बैठी ही थी, पता नहीं कैसे आंख लग गई। अरे अंदर चलो, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। क्या बज रहा है? सुबह होने वाली है। चलो सुने। अभी निकल चले बाबूजी के पास। अरे 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 बहू, खुश रहो खुश रहो खुश रहो। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी ताई की? जी ठीक है बाबूजी। अच्छा, रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं बाबूजी। कब चले थे नासिक से? सुबह 5 बजे। अच्छा, तब तुम दोनों नहा लो, मुंह हाथ धो लो, फिर नाश्ता कर लो। नमस्ते बाबूजी। आओ भाई आओ। अगर वैशाली को 2 शब्द आशीर्वाद के बोल देती तो तुम्हारा कुछ घट जाता? आशीर्वाद न दिया ना सही, कम से कम उससे बात तो कर लेती, उससे कुछ पूछ ही लेती। सब कुछ तो आपने पूछ लिया, ताई की तबीयत से लेकर यहाँ आने तक। सोच रही थी खाने के लिए कहूँ, वो भी आपने कह दिया। मेरे पूछने को बचा ही क्या? ये बात नहीं है चंदर की माँ। दरअसल वैशाली आकर पहले मेरे पांव छूती है, इसलिए तुम चिढ़ गई हो। अरे वो बच्ची है, जहां से उसको ज्यादा स्नेह मिलेगा वो वहीं झुकेगी। तुम भी उसे प्यार से अपनाओ। मैं तो ये चाहता हूं कि परिवार को बांध के रखो। और वैशाली तो बेचारी बचपन से ही अपने पिता के दुलार के लिए, अपनी माँ की ममता के लिए तरसती रही है। उसे माँ की ममता दो। जितना मुझसे बन सकता है ना उतना करती हूँ। अगर बेटी की तरह नहीं मानती तो शादी के बाद स्कूल की नौकरी करने की इजाजत क्यों देती है? स्कूल से उसे जो कुछ भी मिलता है लाकर तुम्हारे हाथ में रख देती है। गिरीश उसे जो कुछ भी देता है वो उसी में संतोष कर लेती है। बस बस, अब सास बहू पुराण प्रवचन बंद करो। मैं कोई पुराण का प्रवचन नहीं कर रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि परिवार को बांध कर रखो। दोनों बहुओं के संबंध आपस में बहनों जैसे हों।
अब वैशाली आ गई है तो तुम्हारा क्या धर्म है? क्या धर्म है? देखो, 2-4 दिन में चंदर अपनी बहू को लेकर चला जाएगा, तो उन दोनों को आज रात को खाने पे बुला लो, दोनों बहुओं को आपस में मिला दो, कम से कम इसी बहाने परिवार इकट्ठा होकर तो बैठे। जब चंदर की शादी में छोटी बहू शामिल नहीं हुई तो बड़ी बहू क्यों आए उससे मिलने? तुम्हारी बड़ी बहू आई थी, जैसे गृह प्रवेश में गाय घर के भीतर आती है और चली जाती है ना, वैसे आई थी। बस बस, आपको तो बड़ी बहू की हर बात में शिकायत बनी रहती है। अरे अच्छा हुआ बेचारी अमेरिका जा रही है, यहाँ रहती तो आप तो उसका जीना दूभर कर देते। और चारू को भी ममता की जरूरत है, वो भी बचपन से माँ के लिए तरसी है। अरे हाँ, उस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। 2-4 दिन में अमेरिका चली जाएगी बेचारी, इसीलिए तो मैं यहाँ आने की जिद नहीं कर रही हूँ। 2-4 दिन बचे हैं, रह लेगी अपनी डैडी के साथ। हाँ, ये बात भी सही है, लेकिन आज तो माधुरी बुला ही लो, कम से कम सारा परिवार इकट्ठे बैठ के हंस खेल तो ले। अच्छा अच्छा, बुला लूंगी। नहीं, सोने का भाव गिरेगा नहीं। शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, अभी तो भाव बढ़ेगा। हाँ, अच्छा, ओके। चारू बेटे जी ससुराल जा रही हो? कुछ भूल तो नहीं रही हो बेटे? नहीं, कुछ लेके जाना था डैड। बेटे, तुम उस घर की बड़ी बहू हो, आज छोटी बहू से मिलोगी। रिश्ते में तुम्हारी छोटी बहन हुई ना? जी हाँ। तो छोटी बहन को कुछ दोगी नहीं? जी हाँ, मुझे देना तो चाहिए। लो बेटे, वाओ। ये छोटी बहन के गले में डाल देना। बेटियों को 2 परिवारों की मर्यादा निभानी पड़ती है, एक उस घर की जहां से वो जाती हैं, दूसरा उस घर की जहां वो आती हैं। बेटे, अब वो परिवार तुम्हारा है, उसे आपस में जितना अच्छी तरह से बांध सको बांधो। जहां प्यार चाहिए वहां प्यार दो, जहां त्याग करना पड़े त्याग करो, और जहां माफ करना पड़े माफ करो। जी, बाय डैड। अरे सुखी रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो। सौभाग्यवती रहो बहू। बेटा, बहू को बैठाओ। हाँ। अरे भाई, वैशाली को तो बुला लो। बहू, ये है गिरीश की पत्नी वैशाली।